इमरान साहब, जैसे मैंने अभी कहा 2023 में बहुत कुछ हुआ, बड़ा हैपनिंग वाला साल रहा। आपके नज़दीक 2023 पाकिस्तान के लिए क्या एक अच्छा साल था या फिर एक अच्छा साल नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए सीधी सी बात है कि 2023 मैं समझता हूँ किसी लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं था। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा अच्छा साल था या इसमें पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, पाकिस्तान ने जो है इसमें गुर्बत ख़त्म हो गई, गरीब आदमी के मसाइल हल हो गए, बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां मिल गई, सियासी इस्तेहकाम हो गया, आलमी इदारों से हमने भीख मांगना छोड़ दी, नौजवान जो हैं वो उनके लिए अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि यूरोप अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी वहाँ से वापसी शुरू हो गई है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूध और शहद की कोई नहर जो है ना वो 2023 में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बह सकी। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि इस पूरी सूरत हाल की ज़िम्मेदारी हमारे सियासतदानों पे होती है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम जो है वो बिल्कुल नहीं आ सका। और पूरा साल हमने, आप देखें कि किस पोजीशन में और किस सूरत हाल में गुजारा। तो सियासतदान जो कि वैसे तो इस मुल्क के ठेकेदार बनते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं ज़रा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वैसे तो वो सियासतदान जो है ठेकेदार बनते हैं, लेकिन इस मुल्क को संवारने के लिए उन्होंने इकट्ठे मिल बैठ के कोई फ़ैसला नहीं किया। अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो वो जब माजी में क्या करते रहे और 9 मई से पहले तक उनकी क्या लैंग्वेज थी, क्या मामला थे, और फिर 9 मई जैसा सानहा जो पाकिस्तान के 76 साल में देखने को नहीं आया, उसने एक पाकिस्तान की सियासत में बहुत शक्ल ही ना सिर्फ बिगाड़ के रख दी बल्कि बिल्कुल ही सूरत हाल चेंज हो गई। उसके बाद PTI के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ और उसमें जो ज़िम्मेदार थे 9 मई के या नहीं उनके साथ हुआ, तो उसने आइन और कानून के हवाले से भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, मुस्लिम लीग नून जो है मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद उसके लिए रावी ने कुछ चैन तो लिखा, लेकिन पूरा चैन अभी भी उन्हें मिला नहीं। तो ये सारी सूरतें अगर आप देखें, खेल के मैदान में भी देखें तो 2023 में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नाकामियां ही नाकामियां इस साल के अंदर, और बड़ा ही यानी आप कह सकते हैं नाखुशगवार किस्म का साल था। लेकिन एक साल अच्छा था, आपके लिए अच्छा था, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी जगमगाई। मैं तो आप यकीन मानिए तो मैं सोचती हूँ कि ये साल आता ही ना, क्योंकि मेरे भाई चले गए इस साल में, और जो बड़ा करीबी रिश्ता और उसके बाद से जो एक खला है वो आज तक पूरा नहीं हो सका। बहरहाल चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। चौधरी साहब, आपने 2023 को कैसा पाया, और आपके नज़दीक सबसे बड़ी नाकामी या सबसे बुरा जो कुछ हुआ है अगर 2023 में, वो क्या है? वो कहते हैं कि उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं क्या शाक बुतों से, किसी ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। तो बात यह है कि 2023 का जो साल है पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही एक तकलीफ़ दे मरहला रहा है। बहुत ही एक जहाँ पे भी आप देखें ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान नज़र आता है। यूक्रेन रूस की जंग हो या फ़लस्तीन इसराइल की जंग हो, उसने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। और दुनिया में जिस तरह से दूसरी जंग अज़ीम में एक कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म हुआ गज़ा में, इसराइल ने वो किया, उसके साथ साथ दुनिया की इकॉनमी सुकड़ी और दुनिया में लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशानियों का शिकार हुए। इसी तरह से पाकिस्तान जो है उसमें बहुत सियासी उतार चढ़ाव भी आए, मुआशी उतार चढ़ाव भी आए, और एक बेचैनी और गैर मुतज़लज़ल गैर यकीनी की फ़िज़ा अभी तक है, जो कि 2024 में भी दूर होती हुई नज़र नहीं आती। इस सारे मामले में जो हौसला अफ़ज़ा गुफ्तगू सुनते में आती है वो हमें आर्मी चीफ़ की तरफ से नज़र आती है कि आर्मी चीफ़ ने कल भी ये कहा कि वो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करना चाहते हैं, किसानों के साथ मिलकर ज़राअत को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक उम्मीद बिल्कुल नज़र आती है कि उन्होंने इस बात को ये एक अंदिया दिया कि वो बेमुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सियासी जमातें हो, कारोबार हो या कोई और खेल हो, आर्ट हो, पाकिस्तान जो है 2023 में कोई काबिल ज़िक्र कारनामा नहीं सर अंजाम दे सका। और ये अब 2024 में
उम्मीद लगानी चाहिए कि मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। जैसे तैसे भी कोई जैसी जमहूरियत भी हो, लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है बहरहाल जमहूरियत ना होने से बहुत बेहतर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शंस जैसे तैसे भी हो रहे हैं, इसके जो नतीजे में कोई हुकूमत आती है तो मुल्क को इस भंवर से निकाले और हम अच्छी एक बेहतरी की तरफ चलिए, आप लोगों की ख्वाहिशात और दुआएं अपनी जगह। अब चलते हैं सामिया खान की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इन दुआओं में से कुछ दुआएं पूरी भी हो जाएंगी या नहीं 2024 में। सामिया, सबसे पहले तो आपको भी नए साल की मुबारकबाद। चंद ही अब लम्हे बाकी रह गए हैं, नए साल में हम इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे। ये फरमाइएगा कि साल 2024 का जो सबसे पहला सवाल आता है जहन में, और ये एक ऐसा सवाल है कि जितने मर्जी माहिर तज्जियाकार हैं आजकल मैं उनसे भी पूछ लूँ तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा या नहीं। तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि इलेक्शन हमें मिल रहा है 8 फरवरी को 2024 में, उसके बाद फिर हम बाकी जो सियासतदान हैं उनके मुस्तकबिल की बात करेंगे। सबसे पहले तो समीना जी, आपके भाई के लॉस का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, अल्लाह ताला आपको वाकई सब्र दे, इस्तिकामत दे। दूसरा, आपके सुनने वाले देखने वालों को अल्लाह पाक नया साल पुरअमन उसमें हम दाखिल हों। और मैं कहना भी चाहूँगी कि हम में से जो कोई वन पीस में 2024 को देखने एंटर होने जा रहा है, 2 नफल शुक्राना अदा करें, क्योंकि जो पीछे सितारों का कियोस था 2020 के दिसंबर से ये कियोस सितारों का शुरू हुआ था। और मैं बार बार कहती थी कि अगर हम 20 मई 2023 से गुजार गए पाकिस्तान, जो कि यहूदियों के अज़ाइम थे कि जी पाकिस्तान का नक्शा में, दुनिया के नक्शे में नाम ही नहीं होगा आने वाले वक्त में, तो यकीन जानिए कि जब तक 20 मई 2023 नहीं गुजरी थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे चेहरे पे मनहूस का टैग ना लग जाए दुनिया की तरफ से, क्योंकि टीवी पे अपेयर भी होना पड़ता था और ख़बरें भी अच्छी नहीं होती थी। तो यकीन जानिए कि अल्लाह का इतना सद शुक्र है कि अगर हमने वो डेट सरवाइव करा ली, इस दरमियान में 9 मई आएगी ये मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। और जो है, जैसे अभी फैसल साहब जिक्र कर रहे थे कि आर्मी चीफ साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी एक छोटा सा जुमला ऐड कर दूँ कि ये मैं हमेशा से कहती आई थी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। हमें कोई ट्रू और जेन्युइन लीडरशिप चाहिए। एक ज़माने में, जब ये भी 2022 की बात है, जैसे लोग सीरियस होते हैं ना कि हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो ये मेरा इल्म नहीं बता सकता। तो इसी तरह मेरे पास 6 डेट ऑफ बर्थ मुझे दिए गए कि इनमें से नया आर्मी चीफ कौन होगा, और मैंने कहा जी ये तो मैं नहीं बता सकती। तो मैंने उन 6 पे अपना होमवर्क किया। उनमें जनरल फैज़ साहब का नाम भी था, तो मैंने कहा जनरल फैज़ साहब के सितारे तो ऑलरेडी ने OSD कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं जनरल आसिम मुनीर का नाम भी नहीं जानती थी। इनका जायचा बनाने के बाद मैंने अपनी राय दी कि ये मुझे जेन्युइन और मुहिब्बे वतन और पेट्रियाटिक लगते हैं, और मेरी दुआ है कि कुदरत इन्हें चांस दे। मेरे कहने से तो वो नहीं बने, अपनी किस्मत पे बने हैं, लेकिन उनके जायचे को पढ़ते हुए मुझे उम्मीद है, जिस तरह कि मैं आजकल बयानात सुन रही हूँ उन पे मुझे उम्मीद है। मैं तो कहती हूँ मुल्क सुधर जाए, सेहरा किसी के सर अल्लाह पाक बांध दें। और अच्छी खबर ये है समीना कि 2024 और 2025 सचमुच पाकिस्तान के बहाली के साल हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पे डालेंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है। पिछले 3 सालों में पेशगोइयाँ करते हुए मैं कहती थी कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ। आज मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जो कह रही हूँ वो पूरा हो जाए।